हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऊंचाई ज्ञात करने वाले बिंदु पर ली गई रॉड रीडिंग को कहा जाता है। ये कहा जाता है पीछे की दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थलाकृति मानचित्र को दर्शाता है। ये दर्शाता है ए एंड बी, यानी कि सुकून एंड स्थलाकृत। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थलाकृत सर्वेक्षण की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि का उपयोग बड़े क्षेत्र में किया जाता है। 6 नंबर इसका आंसर होगा बी, थियोलोलाइट और स्टेडियम विधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, लघु लघु कृषि विकास कार्यों के लिए किए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का सर्वेक्षण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए स्थलाकृत सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है, मानचित्र की दूरी और जमीन पर संबंधित दूरी के अनुपात को कहा जाता है। ये कहा जाता है प्रतिनिधित्व कारक। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊंचाई ज्ञात करने के एक निश्चित संदर्भ बिंदु को कहा जाता है। कहा जाता है बेंचमार्क। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, सर्वेक्षण करने की विधि जिसमें क्षेत्रकार और प्लांटिंग एक साथ किया जाता है कहलाती है। ये कहलाती है प्लेन ट्रेवल सर्वे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंट्रोल लाइन बिछाने सिंचाई के लिए, टेरेस लाइन और जल निकास के लिए किया प्रकार का सर्वे किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा किसी सर्वे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में प्रतिशत तक पानी की बचत होती है। ये 30 से 50% तक बचत होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, हवा के वेग में एक साथ स्प्रिंकलर का ओवरलोड बढ़ जाता है। ये ऑप्शन नंबर इसका सी होगा कम करना। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंचाई कुंड में प्रवाह की माप के लिए उपयुक्त उपकरण है। ऑप्शन इसका भी होगा पोर्टेबल पार्सल फ्लूम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, नहर जल वितरण प्रणाली में पृथ्वी चैनलों में बड़े प्रवाह को मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा दबा हुआ आयतन स्पीयर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीटर गेट के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 16 इसका आंसर नंबर बी होगा जलमग्न प्रवाह परिस्थिति विच्छिन्न। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे वांछनीय मृदा संरचना है। सबसे वांछनीय मृदा संरचना है दानेदार संरचना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, जल अनुप्रयोग की सतह विधि में शिक्षित भूमि में आवश्यक न्यूनतम भूमि ढलान है। ऑप्शन इसका होगा 0.05%। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुंड धारा का आकार आमतौर पर से भिन्न होता है। ये भिन्न होता है 0.5 से 2.5 LPS। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, विधि में सिंचाई के लिए भूमि समतल करना आवश्यक नहीं है। इसका आंसर छिड़काव विधि में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, नमक खाद और मिट्टी की अपेक्षा अनुपात मिट्टी का निर्धारित करता है। ऑप्शन सी होगा बनावट का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्किमिडीयन पेंच खुलने जलाशय से पानी को से ऊंचाई तक उठाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन इसका ए होगा 0.5 से 1.5 m। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल प्रवाह निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। ये हो सकता है अधिक सिंचाई से, पर्याप्त जल निकास सुविधाओं में और नहर के माध्यम से पानी का रिसाव से। इसका आंसर नंबर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है, मिट्टी अधिक परंपरागत है, जल भराव की संभावना है। इसका आंसर नंबर होगा कम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, खेत की क्षमता और मिट्टी की नमी मिट्टी से भिन्न होती है लेकिन आमतौर पर यह भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका होगा 1/10 से 1/3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नमी की मात्रा जिस पर मुरझाने का काम पूरा हो जाता है और पौधे मर जाते हैं कहलाता है। ऑप्शन इसका भी होगा अंतिम विल्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है,
एक आउटरलेट से एक वर्ष में सिंचित वास्तविक क्षेत्र है। सिंचित वास्तविक क्षेत्र है। सिंचाई की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा। सिंचाई की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 29 है, पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रिप सिंचाई बैठक में 1971 में से आयोजित की गई थी। इसका आंसर नंबर होगा इजराइल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर में ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली में प्रतिशत पानी की बचत होती है। ये होती है 30 से 70%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, में ड्रिप सिस्टम में ड्रिपलर लेटरल के अंदर फैक्टल में ही फिक्स होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी होगा इन लाइन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इन लाइन। क्वेश्चन नंबर 32 है, आमतौर पर वृक्ष फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए प्रतिशत रूट जोन गीला करने की सिफारिश की गई है। इसका आंसर नंबर सी 30 से 50%। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में ड्रिप सिंचाई द्वारा कवर किया जाने वाला सबसे बड़ा फसल क्षेत्र है। ऑप्शन सी होगा बगीचा। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व स्तर पर ड्रिप सिंचाई के तहत अधिकतम क्षेत्र है। तो इसका आंसर नंबर सी होगा USA। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, ड्रिप सिंचाई में पानी बूंदों के रूप में दिया जाता है क्योंकि ये होता है ऑप्शन नंबर डी डिपलर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होगा डिपर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से घुलनशील पानी के अनुप्रयोग की प्रक्रिया है। इसका आंसर नंबर डी होगा फर्टिगेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 है, में ड्रिप सिस्टम के संचालन के दौरान उर्वरक एकाग्रस्त स्थिर नहीं होती है। इसका आंसर नंबर होगा सी उर्वरक टैग। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली का केंद्र है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का केंद्र है फिल्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है, ड्रिप सिंचाई में उत्सर्जन बिंदु में से मिट्टी के माध्यम से जल प्रवाह द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा किसका गुरुत्व जल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है, ड्रिप लेटरल के साथ स्वीकार दबाव भिन्नता प्रतिशत कम होनी चाहिए। इसका आंसर नंबर होगा सी 20%। क्वेश्चन नंबर 41 है, बल्ब का उपयोग सब मेन और मेन लाइन में हवा छोड़ने के लिए किया जाता है। इसका आंसर नंबर होगा सी बायो रिलीज बल्ब। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, थियोलोलाइट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर नंबर होगा बी ए और सी दोनों, क्षैतिज कोण और लंबवत कोण। इसका आंसर नंबर होगा ए एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 43, रेंजिंग रॉड आकार है। रेंजिंग रॉड जो आकार है ये है 2 से 3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 है, रैगिंग रॉड को के विकल्प रंग में होता है या विकल्प रंग से रंग जाता है। इसका आंसर नंबर होगा ए दस्ताव में सुधार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 है, समकोण स्थापित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है क्रॉस स्टॉफ का और डी है ऑप्टिकल रिक्वायर का होता है। इसका आंसर नंबर डी ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन 46 है, सर्वेक्षण रेखा में वस्तु की दूरी द्वारा दी जाती है। इसका आंसर नंबर होगा बी ऑफसेट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 है, तीर के लिए प्रयोग किया जाता है। तीर के लिए जो प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए प्रयुक्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्लेन टेबल में स्टेलाइट तय करने के लिए सर्वेक्षण उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर नंबर डी साहुल बॉब का। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 है, एलिडेटस फंक्शन है। एलिडेटस जो फंक्शन है यह है किनारों को सीधा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 है, ढलान के कोण को मापने के लिए है। ढलान के कोण को मापने के लिए जो है ये किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51 है, चेक लाइन को भी कहा जाता है। चेक लाइन को सबूत लाइन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, काफ़ी समतल जमीन पर और क्षेत्र के केंद्र से गुजरने वाली सबसे लंबी सर्वेक्षण लाइन है। इसका आंसर नंबर होगी सी बेस लाइन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 53 है, अपर्दन प्रक्रिया का पहला चरण है। अपर्दन प्रक्रिया का जो पहला चरण है यह है स्प्लेश चरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 है, रेल अपर्दन की अग्रिम अवस्था है। रेल अपर्दन की अग्रिम अवस्था जो है इस
शीत क्षण, मिट्टी का क्षण और वर्षा बूंद कटाव। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 55 है, सर्वेक्षक की श्रृंखला की लंबाई है, सर्वेक्षक की श्रृंखला की जो लंबाई है 66 फीट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 56, हवा का कटाव में आम है, हवा के कटाव में आम है। इसका आंसर नंबर होगा सूक्ष्म और आधे सूक्ष्म क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 57, पवन अपवर्तन में अधिक होता है, पवन अपवर्तन में जो अधिक होता है गैस चिपकने वाली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 है, लेवलिंग रॉड आमतौर पर की लंबाई में निर्मित होती है। इसका आंसर होगा 3 से 4 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 59, ज्ञात ऊंचाई के बिंदु पर ली गई रॉड रीडिंग को कहा जाता है। जो 59, इसका आंसर होगा पीछे की दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर